हेलो दोस्तों, अपने पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का 10वां चैप्टर, उसका भी 10.1 नाम है बिंदु पथ और उसका कर रहे हैं अपनी क्वेश्चन नंबर 3। देखिए दोस्तों, तीन ऐसे असमरेख बिंदुओं ए, बी और सी के समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ क्या होगा, अपने उत्तर का कारण स्पष्ट कीजिए। इस क्वेश्चन को करने से पहले दोस्तों मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये मैंने कोई मान लिया त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है दोस्तों। तो इसमें भुजाओं, जैसे ये तीन भुजाएं, तीनों का भुजाओं का लंब समद्विभाजक खींचेंगे, जो जिस बिंदु पे काटेगा उसको कहते हैं परिकेंद्र। परिकेंद्र आगे नाम लिख देता हूं मैं, भुजाओं के समद्विभाजक भाजक या लंब समद्विभाजक का कटान बिंदु, ठीक है। ऐसे ही जो तीन कोण बन रहे हैं, शीर्ष बन रहे हैं, उनका समद्विभाजक से बनता है अंतः केंद्र, ठीक है, अंतः केंद्र। तो अंतः केंद्र किससे बनेगा कि कोणों के समद्विभाजक से। तो ऐसे छोटा छोटा लिख देता हूं मैं, कोणों का समद्विभाजक का कटान बिंदु। ऐसे ही दोस्तों एक होता है कि शीर्ष से सामने वाली भुजा पे लंब डालते हैं, तो उस लंबों के कटान बिंदु को कहते हैं लंब केंद्र, ठीक है। तो यहां लिख देता हूं लंबों के कटान बिंदु को, ठीक है। और एक बनता है दोस्तों केंद्रक। वो क्या होता है, देखिए कि शीर्ष से सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु को अगर मिलाएंगे तो उसका नाम होता है माध्यिका, और माध्यिकाओं के कटान बिंदु को क्या कहेंगे, केंद्रक कहेंगे। तो यहाँ ऐसे लिख देता हूँ माध्यिका के कटान बिंदु को। तो ये चार चीजें हैं जो आपको पहले पता होनी चाहिए। अपने क्या है इस क्वेश्चन में इस परिकेंद्र का यूज करेंगे। एक बार फिर देख लेते हैं कि परिकेंद्र क्या होता है, भुजाओं के समद्विभाजकों का कटान बिंदु, जो क्या होता है शीर्षों से समान दूरी पे। अंतः केंद्र होता है कोणों का समद्विभाजक का कटान बिंदु, जो भुजाओं से समान दूरी पे होता है। लंब केंद्र क्या होता है कि शीर्ष से सामने वाली भुजा पे लंब डालेंगे, तीनों लंबों के कटान बिंदु को कहते हैं लंब केंद्र। केंद्रक कहते हैं सामने वाली भुजा से सामने वाले शीर्ष से भुजा पर मध्य बिंदु को मिलाते हैं, तीनों मध्य, उसका नाम होता है माध्यिका। माध्यिकाओं के कटान बिंदु को कहते हैं केंद्रक, ठीक है। केंद्रक और माध्यिका 2:1 में विभाजित करती है, ये आगे मैं बातें बता दूंगा। अपना काम है इस क्वेश्चन में केंद्रक का। तो अब करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले लिखता हूं मैं, दिया है सॉल्यूशन अपने इस प्रकार से करते हैं इन क्वेश्चनों के कि दिया है, क्या दिया है, तीन असमरेख बिंदु, ठीक है, ए बी सी, ये दिया है अपने पास, वो लिख दिया। फिर लिखते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो उसमें क्या लिखते हैं कि ए बी सी तीनों असमरेख बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ। दोस्तों ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो आप थोड़ा ध्यान से करिए, ठीक है। अब लिखता हूं उपपत्ति या रचना। ये वो पार्ट है क्वेश्चन का जहां अपने को कुछ करना है, करके दिखाना है या सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करना है, वो चीज जो मेहनत वाला काम होता है वो होता है इसमें। तो तीन असमरेख बिंदु बना लेता हूं मैं। तो ये आप क्या है, मैं यहाँ न्यून कोण त्रिभुज बना रहा हूं, तो आप समकोण भी बना सकते हो, अधिक कोण भी बना सकते हो। तीन असमरेख बिंदु होनी चाहिए, मतलब एक रेखा में ना हो और कैसे भी आप ले सकते हो। तो ये ले ली मैंने तीन असमरेख बिंदु। अब क्या काम करता हूं, भुजा AC AB और BC का लंब समद्विभाजक बोल दीजिए, वो खींचता हूं। तो ये लंब समद्विभाजक खींच दिया। तो ये लंब समद्विभाजक क्या होता है दोस्तों, मान लो BC भुजा का है, तो शीर्ष B से और शीर्ष C से समान दूरी पे बिंदुओं का बिंदु पथ है। तो ये है, मान लो इसका नाम मैंने दे दिया D, ठीक है। यहाँ जो कट रहा है इसका ऊपर जो कटान बिंदु है उसको O नाम बाद में दे देंगे। ऐसे ही भुजा AC
से समद्विभाजक खींचेंगे तो वो यहाँ से जाएगा। ये क्या है, ये उन बिंदुओं का बिंदुपथ है जो बिंदु ए व बिंदु सी से समान दूरी पे है। ऐसे ही अपने ए बी भुजा का लंब समद्विभाजक खींचेंगे तो ये उन बिंदुओं का बिंदुपथ है जो ए व बी से समान दूरी पे है। तीनों के कटान बिंदु को मैंने नाम दे दिया ओ। इतनी बात लिख लेता हूँ पहले मैं कि ए बी बी सी और ए सी भुजा के लंब समद्विभाजक खींचे जो क्रमशः, इसका नाम डी दे दो, इसका ई और इसका एफ, तो जो क्रमशः ओ डी ओ ई व ओ एफ है। ठीक है, जहाँ ओ तीनों समद्विभाजकों का कटान बिंदु है। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सा थ्योरी है जो आपको लिखनी पड़ेगी। अब देखिए बात है देखने वाली अब कि ओ बिंदु है वो बी व सी से समान दूरी पे होगा, क्योंकि बिंदु ओ है ओ डी समद्विभाजक पे, तो ओ डी समद्विभाजक है उन बिंदुओं का बिंदुपथ जो बी व सी से समान दूरी पे होगा। तो लिख सकता हूँ ओ बी बराबर ओ सी, इसका नाम दे दिया समीकरण 1। अब यही काम आप ए बी पे कर लो या इस पे कर लो, तो ए बी पे करोगे तो ये उन बिंदुओं का मतलब बिंदुपथ है जो बी व ए से समान दूरी पे है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ओ बी बराबर ओ ए लिख सकता हूँ। ये आ गई समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से कर लो या फिर ए सी भुजा पे भी आप ले लो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो समीकरण अपने सीधे लिख देते हैं, समीकरण 1 व 2 से। तो देखो तीनों आपस में बराबर है, तो ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी, ये तीनों आ गए बराबर। यानी देखिए कि ओ बिंदु है वो तीनों क्या है, शीर्षों से समान दूरी पे है। अब देखिए तीनों शीर्षों से समान दूरी पे है तो यह वह बिंदु होगा जिससे क्या है, देखिए इसको मानिए आप केंद्र और यहाँ से कल्पना कीजिए कि कोई वर्त जा रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ओ ए को त्रिज्या मान लो, ओ सी को त्रिज्या मान लो, ओ बी को त्रिज्या मान लो, तो एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी बनाता हुआ बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होता है, वर्त होता है। ठीक है, तो बिंदु ओ तो यहाँ लिख देंगे, इससे हम कह सकते हैं कि बिंदु ओ तीनों शीर्षों से गुजरने वाले वर्त का केंद्र है। ठीक है, तो अगर ये तीनों शीर्षों से गुजरने वाले वर्त का केंद्र है तो बिंदु ओ क्या है, परिकेंद्र है। बिंदु ओ परिकेंद्र है। तो अपने क्या पूछा था कि 3 असंरेख बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए। तो ए बी सी तीनों क्या है, असंरेख बिंदु है, इनसे समान दूरी पे है बिंदु ओ, और बिंदु ओ क्या है, परिवर्त का केंद्र। तो ये अपना सिद्ध हो गया कि बिंदु ओ क्या है, परिकेंद्र, और बिंदु ओ को केंद्र मानते हुए जो वर्त ए बी सी से गुजरेगा वो है इसका बिंदुपथ। ठीक है दोस्तों, आप इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से करें क्योंकि ये क्या है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक है। जो भी क्वेश्चन नहीं आए तो वो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और आप बार बार करोगे दोस्तों तभी ये 10वां चैप्टर आपके समझ। 10.1 का क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं अपनी। तो देखिए 3 संरेख बिंदु से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा, अपने उत्तर का कारण स्पष्ट कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में किया था असंरेख बिंदु थे, अब क्या है अपने को कह दिया 3 संरेख बिंदु है, मतलब एक ही रेखा पे है 3 बिंदु। तो मैंने क्या है यहाँ एक लंबी रेखा मान ली, इस पे 3 बिंदु है, यहाँ ए है, बी है और ये सी है। ठीक है,
अब देखिए अपने करते हैं क्वेश्चन कि सबसे पहले अपने भाषा में लिखते हैं कि दिया है, तो क्या दिया है कि 3 बिंदु संरेख है। ठीक है, ये दिया है। सिद्ध करना है 3 संरेख बिंदुओं का समदूरस्थ बिंदु, 3 संरेख बिंदुओं के समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ। ये 2 चीजें हैं दोस्तों, दिया है, सिद्ध करना है, आप खुद लिख सकते हो। अपने क्या है, डायरेक्ट उपपत्ति पे आते हैं या रचना पे। ठीक है, तो आगे के क्वेश्चनों में अपने सीधे ही उपपत्ति करेंगे। ठीक है, ये तो आप आसानी से कर सकते हो। अब देखिए, ये दोबारा बनाता हूँ मैं, ये है वो रेखा, इस पे बिंदु है C, ये है B और यहाँ है A। ठीक है, तो कह रहा है ABC 3 तो संरेख है, लेकिन ऐसा बिंदु ज्ञात करना है जो तीनों से समान दूरी पे हो। ठीक है दोस्तों, पहले तो आप क्या है, सीधा ही माइंड को घुमा के देखो कि ऐसा कोई बिंदु हो सकता है क्या जो तीनों से समान दूरी पे हो। ठीक है, आप जगह जगह रख के देख लें कि यहाँ ऐसे रख के देखें और आप विचार करें। फिर अपने क्या करते हैं कि मान लिया मैंने ये है A व B, तो कोई बिंदु देखो A व B से समान दूरी पे बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा, AB का समद्विभाजक। ये अपने पहले देख चुके हैं। तो AB का समद्विभाजक मैंने यहाँ ले लिया, लंब समद्विभाजक जिसको बोलते हैं अपने, इसका नाम रख दिया मैंने P। ठीक है, तो ये लाइन क्या है, P है। ये उन बिंदुओं का बिंदुपथ है जो A से भी समान दूरी पे है, B से भी समान दूरी पे है, कोई सा भी पॉइंट ले लो आप, तो ये समान दूरी पे है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि सबसे पहले रेखा नहीं बोलेंगे, रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजक खींचते हैं, और यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया P की P समद्विभाजक अपने खींच दिया। अब देखिए दोस्तों, P मान लिया यहाँ है, तो क्या होगा कि P यानी AP बराबर है BP के, यानी ये समान दूरियों पे है। ठीक है, ये इस रेखा को मान लिया मैंने कि इस रेखा का नाम दे दिया, कोई भी नाम दे दिया आपने, L दे दिया। ठीक है, तो ये क्या है, लंब है, यानी P लंब है, ये लंब का निशान है, ये है L पे। अब इसी प्रकार से B व C रेखाखंड पे विचार कीजिए। रेखाखंड BC पर लंब समद्विभाजक खींचने पर, तो BC का लंब समद्विभाजक अपने खींचते हैं, तो यहाँ कोई आ गई लंब समद्विभाजक की लाइन या बिंदुओं का बिंदुपथ, जिसका नाम क्या दे दिया, Q। ठीक है, तो अपने क्या करेंगे, यहाँ ब्रैकेट में Q लिख दूंगा, तो देखिए BQ बराबर है CQ के। क्यों, क्योंकि ये है बिंदुओं का बिंदुपथ, तो B से भी समान दूरी पे, C से भी समान दूरी पे। तो अब क्या आ गई अपने पास, P लंबवत है Q लंबवत है L की, L लाइन के है। तो देखिए कि L के लंबवत है कौन सी रेखा, P, L के लंबवत है Q, तो P व Q क्या होगी, समांतर होगी। तो लिख देता हूं मैं, P रेखा समांतर है Q के, तो दोनों रेखाएं क्या है, समांतर। अब देखिए कि दोनों रेखाएं समांतर है, इनमें कोई कॉमन पॉइंट है क्या, या ऐसा कोई बिंदु है जो P पे भी है Q पे भी है, कोई भी ऐसा कोई बिंदु नहीं है। इसलिए अपने क्या कह सकते हैं कि P में इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन Q क्या है, फाई है, मतलब इनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, तो ऐसा कोई समदूरस्थ बिंदु नहीं होगा। तो अपने लिख देंगे कि बिंदु A, B व C से कोई ऐसा
समदूरस्थ बिंदु हमें नहीं प्राप्त होता, तो ये क्या है, कथन गलत है, होता है। ठीक है, तो कि 3 समरेख बिंदुओं का समदूरस्थ बिंदु हमें प्राप्त नहीं होता है और ना ही उसका कोई बिंदुपथ होता है, ऐसे बिंदु का अस्तित्व नहीं है। ऐसे करना है दोस्तों ये क्वेश्चन। अगर चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन या पहले चैप्टर करवाए उनके कोई भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये क्या है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसलिए आप इस चैप्टर को ध्यान से करें। थैंक यू दोस्तों।